लेके मोदी की किस तरीके से अध्यापक आक्रोश, जी हाँ, आक्रोश प्रदर्शन ये जारी है। काफी बड़ी संख्याओं के अंदर जो है अध्यापक मौजूद हुए हैं। आप लोगों से अपील है कि वीडियो को शेयर करते रहिएगा। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से आपको बताया जाए। जिस जाति के आधार पर जनगणना होती है, जितनी जिसकी संख्या है उसको उसी अनुपात में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए नौकरियों में, रोजगार के अवसरों में जी। तो यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा है जो शिक्षा विभाग बहुत बड़ा विभाग है और उसमें 1.5 लाख के आसपास लगभग पद है, स्वीकृत पद। उन पदों की अगर गिनती करें तो उसमें क्लास 1 क्लास 2 के बहुत ज्यादा पद है, लगभग 50-60 हजार पद जो क्लास 1 क्लास 2 की कैटेगरी के जी। और उसमें शेड्यूल कास्ट के लोगों को पदोन्नति में आरक्षण नहीं है, जाने का कहीं पे भी रास्ता नहीं है जी। और ऊपर सारे पद पदोन्नति से भरे जाते हैं। तो हम ये कहते हैं भाई जिस की जितनी संख्या है उस संख्या के अनुपात में उसको हिस्सेदारी दी जाए। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है सर? क्या प्रॉब्लम हरियाणा सरकार की नीयत पे आ रही है। बार बार आयोग बैठाए, कमेटियां बनाई, रिपोर्ट भी लागू करी, आंकड़े इकट्ठे करें, तो इस मामले को ठंडे बस्ते में डाला हुआ है। तो हम कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार इसको लागू करे। और आज पदोन्नति में आरक्षण का प्रदेश में कोई भी कानून लागू नहीं है। इनको कोर्ट के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से उलझाया जा रहा है। और काफी सारे हमारे जो कर्मचारी साथी है, अध्यापक साथी है, और बिना पदोन्नति के रिटायर होने लग रहे हैं। जबकि स्कूल का जैसे हेडमास्टर है, हेडमास्टर की पदोन्नति से पद भरे जाएंगे, प्रिंसिपल है पदोन्नति से पद भरे जाएंगे, ऊपर के अधिकारी है सारे के सारे पदोन्नति से भरे जाएंगे। और पदोन्नति में शेड्यूल कास्ट को और SC/BC के लोगों को आरक्षण ही नहीं है, तो जाएंगे कैसे? और लगभग 35,000 की संख्या में हमारा बैकलॉग खाली पड़ा है। और हरियाणा सरकार ने चुनाव से पहले भी बात करी थी, भाई हम जैसे ही दोबारा सत्ता में आएंगे तो बैकलॉग भरा जाएगा। तो आज तक बैकलॉग की कहीं पे भी मतलब भर्ती नहीं हो रही। तो मांग कर रहे हैं कि जो शेड्यूल कास्ट का और SC/BC वर्गों का जो बैकलॉग है बड़ी संख्या में है, उसमें दिया जाए। दूसरा, जो कच्चे कर्मचारी लगभग लाखों की संख्या में है, उन कच्चे कर्मचारियों को आज तक यही नहीं पता किस किस कैटेगरी के कितने लोग हैं। और सरकार ने बिल्कुल अंधे खाते में रखा हुआ है। और अब कौशल रोजगार के माध्यम से उनको ऑनलाइन लिया जा रहा है और रिकॉर्ड में स्वीकृत पदों पे काम करवाया जा रहा है, जो कि गलत बात है। तो हम कह रहे हैं कि कौशल रोजगार का भी एक श्वेत पत्र जारी करें, किस कैटेगरी के कितने लोग हैं उसका पता लगाया जाए। और जहाँ पे जैसे गेस्ट टीचर है, लगभग 22,000 की संख्या में गेस्ट टीचर लगाए थे शिक्षा विभाग में, उनमें भी यही हालत हमारी होती रही है पिछले 15-20 सालों से। बड़ा अन्यायकारी संविधान संशोधन लागू करो, करते रहिएगा। जो जिला स्टेट कमेटी के साथी हैं वो ज्ञापन देंगे, बाकी साथी ना रहेंगे। और पेंशन स्कीम लागू करो, और पेंशन स्कीम लागू करो, SC/BC का प्रथम द्वितीय श्रेणी में आरक्षण कोटा लागू करो, बैकलॉग कोटा पूरा करो। हरियाणा के करनाल से जिला सचिवालय से जहाँ से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिला सचिवालय से जहाँ पर जो है ज्ञापन जो है सौंप दिया गया है। आप लोगों से अपील है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा। उपयुक्त माध्यम से सही तरीके से माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को भेज देंगे, तो हमारी जो जिला कार्यकारिणी के साथी है वो उनसे रिसीविंग ले लेंगे और डिस्पैच नंबर ले लेंगे। ये बड़े गंभीर मामले हैं साथियों। जहां तक हमने देखो, हरियाणा अनुसूचित जाति राज्य अध्यापक संघ किसी के अगेंस्ट नहीं है, हम किसी के विरोध में नहीं है। हम अपने संवैधानिक हकों के लिए आंदोलनरत हैं। और भारतीय संविधान में वर्णित ये है कि इस देश में रोजगार और शिक्षा के संसाधनों में सभी की जो हिस्सेदारी है वह उसी अनुपात में होनी चाहिए जिसकी जितनी संख्या है। और आर्टिकल 16(4) यही कहता है, रोजगार के अवसरों में अनुपातिक प्रतिनिधित्व सभी को मिलना चाहिए जिसकी जितनी संख्या है। एक तरफ जिसकी संख्या सिर्फ 5 या 4% है, वो 40% या 50% उनका शेयर है। और एक तरफ जिस कम्युनिटी का, जिस वर्ग के लोगों का, अनुसूचित जाति के लोगों का, SC और BC के लोगों का जितना जो प्रतिनिधित्व है, आपको पता है कि हरियाणा में
27% बैकवर्ड कास्ट के लोग जनगणना में पीछे जो आंकड़े बताए गए हैं, और शेड्यूल कास्ट के लोगों के 2011 की जनगणना में लगभग 20% से ज्यादा हमारा आंकड़ा था। लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा सरकार इस अनुपात में इन लोगों को सरकारी नौकरियों में, रोजगार के अवसरों में अनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं दे रही। हम बार बार सरकार से मांग करते आ रहे हैं। जहां तक उच्च पदों का मामला है, प्रदेश के शिक्षा विभाग में बहुत सारे उच्च पद हैं। लाखों की संख्या में से लगभग 50% जो पद है क्लास 1 और क्लास 2 कैटेगरी के हैं। और क्लास 1, क्लास 2 कैटेगरी में हरियाणा सरकार, जब से हरियाणा बना तभी से ये निर्णय लिया गया कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को इन पदों पर पदोन्नति से नहीं दिया जाएगा, पदोन्नति नहीं दी जाएगी। 1966 से ही बंद है और इतने सालों से लगातार सभी सरकारें आती रही है। तो बहुत ही गैर बराबरी की व्यवस्था हमारे इस प्रदेश में चली हुई है। बड़े बड़े पदों पे, बड़े बड़े अफसरों पे यहाँ पे जो प्रतिनिधित्व वो घटाया जा रहा है और आपको सिर्फ क्लास 4 तक ही सीमित रखा जा रहा है। इसी तरीके से हम नई शिक्षा नीति में जो हमारी जो विरोध है काफी सारे बातों को लेकर, उसका भी हमने ज्ञापन में वर्णन किया गया है। कौशल रोजगार के माध्यम से आज बहुत बड़ा लाखों का जो रोजगार का खेल है और हरियाणा सरकार इसको ढकने वाली है। तो हम ये कहते हैं कि जितनी भी कच्ची भर्ती है, चाहे आउटसोर्सिंग से हो, किसी भी तरीके से हो, वहां पे शेड्यूल कास्ट के या SC